ताड़म नमो से दाड़म नमो आयरियाणम नमो वचायाणम नमो लोके सौवसाहुरम। अभी हम मंगल शासन वन में सात तत्व का चैप्टर है हमारा। हम उस पे चर्चा कर रहे हैं। हमने सात तत्व के चैप्टर का हमने एक सारांश में या कहें उसकी एक प्रस्तावना के रूप में हमने आचार्य उमा स्वामी का हमने परिचय समझा था, है ना। कि आचार्य उमा स्वामी के द्वारा जो तत्वार सूत्र की रचना हुई है उसके आधार से इस चैप्टर को लिया गया है। आचार्य उमा स्वामी हमारी आचार्य परंपरा में पहले ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने संस्कृत ग्रंथ की रचना शुरू की थी। उससे पहले प्राकृत ग्रंथ की रचना होती थी। उसके बाद से संस्कृत में ग्रंथ की रचना होना शुरू हुई थी। और ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी मतों में कहें, सभी जैन धर्म के जितने भी हमारे विभाजन भी कहें, विभाजन वर्ड तो गलत है, जितने भी मत हैं सर्व मतों में ये ग्रंथ मान्य है ना। और ये लेंदी नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है। ये सूत्रात्मक ग्रंथ है जिसको सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। ये सूत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रसिद्ध है, पहला ऐसा ग्रंथ मोक्ष शास्त्र। तो उसके माध्यम से हम ये सात तत्वों का चैप्टर समझ रहे हैं। तो हमने ये वाली बात समझी थी कि ये सात तत्व हमारे मोक्ष मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्रंथ हैं वो सात तत्वों की बात को लेके ही लिखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भी कहे जाते हैं जो तत्वार सूत्र को रेफरेंस लेके उन्हीं को ही आगे टीका करी गई है, उन्हीं का रेफरेंस लेके उन्होंने उसी बात का एक्सप्लेनेशन आगे आगे किया है ना। तो ये सात तत्वों को समझना हमारे कहना चाहिए हमारे सम्यक दर्शन के लिए, हमारे मोक्ष मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, किस रीजन से इम्पोर्टेंट है, अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो ये वाली बात समझ में आएगी, है ना। चलिए, इतना तो ये सारी बातें हुई। आई थिंक आपको एक थोड़ा फॉलो अप हुआ होगा लास्ट क्लास में हमने क्या समझा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये पढ़ लिया था। हाँ, सात तत्व। अब यहाँ पे भी जो चैप्टर यहाँ पे बताया जा रहा है ये एक वार्तालाप के रूप में ही यहाँ पे, इस रूप में ही यहाँ पे प्रस्तुत है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे इन वार्तालाप किन किन लोगों के बीच में हो रही है और क्या उनका मीनिंग निकलता है। तो अपन धीरे धीरे रुकेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे एक प्रवचनकार हैं और साथ में एक मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु मतलब एक अपना साधर्मी जन है जो मोक्ष के इच्छुक हैं। वो उनसे क्वेश्चन वार्तालाप हो रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं। उसमें ये लोग सात तत्व का स्वरूप बतलाएंगे। प्रवचनकार: संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने का उपाय भी करते हैं, परंतु प्रयोजन भूत तत्वों को सही जानकारी एवं श्रद्धा बिना दुख दूर नहीं होता, है ना। छह डाला में भी क्या है? सुख चाहे दुख ते भयवन, है कि यहाँ जितने भी जीव हैं सब दुखी हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, है ना, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, सभी जीव दुखी हैं। दुखी तो है, ये सब मानते हैं, सब दुखी, हम दुखी हैं, हम सब मानते हैं। और दुख से बचने का उपाय भी है ना। क्या करते हैं? दुख से बचने का उपाय भी करते हैं। तो दुख से बचने का उपाय कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन है जो जो हमारा हम जब दुख से बचने का उपाय कर रहे हैं तो हमारे को दुख क्यों नहीं मिट रहा? आपको गर्मी लगी, आपने पंखा चला लिया,
दुख हुआ, दुख से मिटने को उपाय आपने पंखा चला लिया, दुख मिट गया। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया। तो क्या, पहला क्वेश्चन है, क्या ये जो हम उपाय कर रहे हैं ये गलत है क्या? अगर सही है तो फिर हमारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? सुनैना जी, नहीं आया बात समझ में? नहीं है सही। इससे क्या दुख सही है, मुझे इंद्रियों क्या सही है, इंद्रिय क्या सुख है। गलत है? क्या सही है और क्या गलत है, बताओ। ये तो इंद्रियों सुख है, इंद्रियों के द्वारा मिला हुआ सुख तो सुख नहीं होगा, वो दुखी ही होगा। ये इंद्रिय सुख हाँ, है। नहीं तो फिर दुख, अरे दुख तो है ना। दुख तो है ही है। दुख, मैंने ये नहीं बोला अभी इंद्रिय सुख की, क्या मैंने सुख की बात तो कर ही नहीं रहा, इंद्रिय सुख। मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया, तो जो दुख लगा था वो चला गया ना। तो ये सही सॉल्यूशन हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं चल। सही सॉल्यूशन नहीं है। तो सही सॉल्यूशन क्या है? सही सॉल्यूशन यही सात तत्व वाला। क्या सात तत्व वाला? अभी मैं सात तत्व की आगे बात ही नहीं कर रहा, मैं आगे बढ़ा नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा फिर सॉल्यूशन क्या है? धर्मेश जी, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, अगर हम पानी पीते हैं हाँ, और उससे हमारी प्यास बुझ जाती है, तो फिर ठीक है। वापस हमको प्यास नहीं लगना चाहिए ना। जब हमको इससे सुख मिल गया तो हमको वापस प्यास बिल्कुल क्यों सही लगा? बात, तो ये पॉइंट इसलिए पे ये आना था। सच्चा। अगर हमें कोई दुख हुआ, चलो हमने पानी पी लिया, हमें भूख लगी, हमने खाना खा लिया, हमें गर्मी लगी, हमने पंखा चला लिया, एसी चला लिया, तो हमें वापस से क्यों प्यास लगी? हमें वापस से क्यों भूख लगी? हम कहीं और गए तो हमें वापस से गर्मी क्यों लगी? या पंखा भी हाँ चलाया तो गर्मी लग रही थी, फिर वापस ठंडी लगने लग गई। पर उस तो समय कहने का तो मतलब, हाँ, बोलिए समय तो बोलिए। नहीं लग रही थी प्यास। हाँ, उतनी देर उतनी देर के लिए तो नहीं लग रही थी प्यास, जब हमने पानी हाँ, पिया या जब हम। ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, बट क्षणिक। वापस से प्यास ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से। और आपके हम घर में मान लो चूहा मर गया हो, या कोई जानवर ऐसा मर गया हो, तो बदबू आ रही है। क्या है? बदबू आ रही है। तो क्या सॉल्यूशन है? कौन सा रूम फ्रेशनर लगाएं बढ़िया वाला, बताओ आप, जिससे बदबू नहीं आए? पहले तो बताओ, चूहा को कौन ही सी ब्रांड हटाना का पड़ेगा। एयर फ्रेशनर लेके आए? ये हम उस चूहे को हटाएंगे, ताकि सबसे पहले क्यों? तो वो। अरे एयर फ्रेशनर एकदम बढ़िया, एकदम सुगंध आएगी, एकदम नहीं, हम पहले चूहे को एकदम फ्रेश हटाएंगे। लगेगा। अच्छा ठीक है, तो चूहे को एयर फ्रेशनर क्यों नहीं डाल रहे हो, ये बताओ, एयर फ्रेशनर क्योंकि क्यों वो नहीं डाल नहीं है। रहे हैं? थोड़े देर के लिए खुशबू है, तो थोड़े थोड़ी देर देर के के लिए असर ही करेगा, फिर रहेगी। स्मेल आएगा, जब तक उसको आपको उठा के नहीं उत्तर, फेंकेंगे। उत्तर मिल गया आपको, बार बार प्यास क्यों लगती है? हम्म, वो सॉल्यूशन नहीं है वो, एयर फ्रेशनर डालना। जड़ से उखाड़ना, उखाड़ने वाला सॉल्यूशन चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली बात यहाँ कर रहे हैं कि प्रयोजन भूत तत्वों को नहीं जानता, उनका श्रद्धा नहीं करता, इसलिए दुख दूर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि प्रयोजन भूत तत्व का मतलब क्या? व्हाट इज प्रयोजन भूत? प्रयोजन भूत मतलब हमारा हमारा सबसे सबसे ज्यादा हितकारी चीज क्या है? कि हमारा दुख दूर होना है और सुख की प्राप्ति होनी है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। हम लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, हम खुद सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, रोटी बना रहे हो, जॉब कर रहे हो, सबका एम देखोगे ना, एक सुख की प्राप्ति है। बोलो, जॉब क्यों कर रहा हूं मैं? कि भैया धन मिलेगा, सुख मिलेगा उससे। हम खाना ये क्यों खा रहे हैं? कि सच्ची खाना खाने से सुख लगता है, लगता है, मिलाना मिलता है, वो बात नहीं चल रही। भगवान हमें पैसों से सुख लगता है, हमें घर मकान एसी फ्रिज कूलर से सुख डब्बे में ही लगता है है। भगवान के।
है ना। हमें गाड़ी पैसा मकान इन सबसे सुख लगता है, हमें खाना बढ़िया पानी मिले हमें से सुख लगता है। तो हमारा अप्रोच किस चीज की है, हमारे सुख की तरफ जाने की अप्रोच है। पॉइंट समझ में आया। ये आत्मा की इनहेरेंट है, ये इनबिल्ट अप्रोच रहती है कि कभी भी वो अप्रोच वहां करेगा जहां पे सुख, यहाँ पे सुख लगता है उसको। वो सुख चाहता है जीव हमेशा, और दुख से डरता है। जहां दुख मिलेगा वहां नहीं जाएगा। इवन जो शेर, खूंखार शेर है ना, वो भी दुख से डरता है। कितना नहीं बड़ा जाएगा। डायनासोर होगा ना, डायनासोर भी, वो भी दुख से डरेगा, कितना का बड़ा से बड़ा जानवर हो। ये इनबिल्ट चीज है, ये इनबिल्ट। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रयोजन है, ये सुख की प्राप्ति होना, इस सुख की प्राप्ति किससे कहने को बोल रहे हैं कि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनकी जानकारी और श्रद्धान बिना दुख दूर नहीं होता। क्या बोल रहे हैं हमने क्या पहले क्या पढ़ा था, तत्व का मीनिंग पढ़ा था, तत्व वस्तु का स्वभाव और एक मोक्ष शास्त्र। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है, प्रयोजन भूत तत्व। इसका मीनिंग क्या है, जिसकी जानकारी बिना जिसकी जानकारी और श्रद्धान बिना दुख दूर नहीं होता। ये आप लिख लो कॉपी में, ये क्वेश्चन आएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, वो बहुत दुखी है, बोल रहा है मेरे पास बहुत गरीबी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा, पी भी नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पाया, मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है, पैसे कमाने हैं मेरे को। तो बताओ उसके सुख का कारण क्या है, पैसा या कोई और वस्तु, या किसी के, अच्छा चलो, किसी के भी सुख का कारण पैसा है कि नहीं। पैसा तो नहीं है, कुछ पल के लिए, फिर वही सिद्ध करो। सिद्ध कैसे करें। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जो बिना पैसे का और सुखी हो। अरे हमारे मुनिराज हैं, पैसे कमाने की जानकारी नहीं रखते कि आजकल कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, कौन सा नया बिजनेस चल रहा है, उसमें पैसे लगाए हो, कौन सा शेयर है उसमें पैसे लगा दें। ये जानकारी नहीं रखते, फालतू की जानकारी है वो, अप्रयोजन भूत है ये वाली जानकारी। पर आत्मा की जानकारी पूरी रखते हैं, प्रयोजन भूत जो तत्व है उनकी जानकारी पूरी है, इसलिए वो सुखी है, इसलिए हमारे मुनिराज सुखी है, इसलिए हमारे अनंत भगवान सुखी हैं। अनंत भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, वो तो अलग बात हो गई, पर हमारे जो मुनिराज हैं, है ना, उनको नहीं है वस्तु की पैसों की जरूरत, तो भी वो सुखी हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब प्रयोजन भूत तत्वों की जानकारी का मीनिंग पता है क्या है। जैसे आजकल क्या ये चलता है, क्या कि बच्चों को क्या है, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल के बिना भी उनकी जिंदगी नहीं है। या बड़े लोग भी हो तो उनको मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं। तो बताओ मोबाइल देना ज्यादा अच्छा काम है जिससे उसकी लाइफ बन जाए, कि हम उसे तत्व ज्ञान कराएं उससे उसकी लाइफ बनेगी। भैया तत्व ज्ञान। और क्या, तत्वम है, ये तत्वम के पास भी तत्व ज्ञान ले रहा है वो, बोलो कितना अच्छा लड़का है।
है ना। वो तत्व ज्ञान से किसी भी वस्तु पे डिपेंडेंट नहीं होगा। जो बच्चा तत्व ज्ञान सहित अपनी सारी एजुकेशन लेगा, वो बच्चा किसी एक चीज पे कभी स्टिक नहीं होगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा अरे इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी। वो संघर्ष कर सकता है, वो सारी अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ सकता है ना। सुमित प्रकाश जी बोलते हैं, बहुत मतलब इतनी सही बात बताई उन्होंने, कि जो हम ये समझते हैं ना, टीवी, फ्रिज, कूलर, कार, मोबाइल, ये सब चीजें, ये सुख, ये सुविधाएं हैं, ये सुख के साधन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सुविधाएं हैं। आपकी दैनिक जीवन में उन चीजों की सुविधाएं मिल जाएंगी। आप सुविधा का मतलब समझाता है, ईज ऑफ लाइफ, लाइफ में इजीनेस आ जाएगी। पहले क्या, बोलो, कपड़े हाथ से धुल पाते हैं कि नहीं धुल पाते? धुल सब पाते थे। सब धुल पाते हैं। तो वॉशिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ी? ईज है, मेहनत। इजीनेस है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने अपनी लाइफ को इजी बनाया। सुविधा है वो सुविधा। बोलो पैदल इधर उधर जा सकते कि नहीं, साइकिल से इधर उधर जा सकते हैं कि नहीं? तो गाड़ी कार क्यों बनाई? सुविधा के सुविधा लिए। है ना। लेटर से, बोलो पहले लेटर से, पत्र से सारी बातें होती थी कि नहीं होती थी? तो मोबाइल की क्यों जरूरत पड़ रही है? सुविधा। सुविधा है, सुविधा है, इंस्टेंट इंस्टेंट सुविधा है वो। बोलो गांव में आप जाओगे, मकानों में देखोगे, वहां गांव के मकान ठंडे रहते हैं, मिट्टी के जो रहते हैं। तो हमें इसी की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर, जब ठंडे ऑलरेडी ठंडे मकान बनने का अपने पास प्रोविजन है? तो सुविधा है, एक्स्ट्रा ठंडे चाहिए हमें थोड़ा और, एकदम चिल्ड। गांव में कहीं फ्रिज देखा है किसी के घर में? नहीं है। सब चीजें टोकरी में रखते हैं और सारी चीजें होती है, कोई खराब नहीं होती। और सुविधा है, पुरानी चीजें रख के पुरानी पुरानी चीजें खाओ फ्रिज में। इंडिया में ये सुविधाएं ट्रेंड हमारी नहीं था। आवश्यकता हो गई। वो सुविधा है, सुविधा आवश्यकता नहीं कहलाती। ये इजीनेस है, पर हम उस सुविधा को सुख का कारण समझते हैं। और सुख सुविधाओं से नहीं आता, सुख आता है पीस ऑफ माइंड से। हाँ, तब तुम क्या पूछ रहे हो? भैया मुझे एक डाउट है कि हम्म अगर भैया जैसे ईज नहीं होगा तो हम्म जैसे हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी तो हम्म हम तो फिर उन्हीं कामों में लगे रहेंगे ना जो आजकल हम इजीली कर पा रहे हैं। फिर ये धर्म कब पढ़ेंगे? कहाँ लगे रहेंगे बताओ? मोबाइल भैया आ गया, कितने कितने प्रवचन है, तुम कितने प्रवचन सुन रहे हो रोज, बताओ जरा। यूट्यूब पे इतने प्रवचन आ रहे हैं रोज के रोज, कौन सुन रहा है? सुविधा आ गई ना मोबाइल की, कौन सुन रहा है बताओ? इतनी सारी जिनवाणी आपके मोबाइल में, आप कितने पढ़ रहे हो जिनवाणी? ये सब लाइफ को इजी चीज बनाने की है, सुविधा है ये सुविधा। और सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण पीस ऑफ माइंड से आता है। गांव के लोगों के पास सुविधाएं नहीं रहती, और तो भी वो खुश रहते हैं। भैया जी, खाने पीने की चीजें वो अपने से ज्यादा शुद्ध खाते हैं, केमिकल फ्री खाते हैं। वहां की लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। वो अपना ज्यादा श्रम करते हैं चीजों को, सब चीज काम करने में, घर की, इधर की, उधर की, बाहर जाना, सब चीजें करना। वो अपने से ज्यादा श्रम करते हैं, अपने से ज्यादा फिट रहते हैं। शहर में आके हमें सुविधाएं मिल जाती हैं, और हम सुविधाओं को सुख का कारण मानते हैं, ये गलती है। सुविधा पर से सुख भैया नहीं मिलता। हाँ भैया। हाँ, कौन बोल रहा है? तत्वम? नहीं। मैं बोल रही हूँ, हाँ, बोले मधु जी। जैसे हमारी सुविधा तो एक कार से भी हमारी पूर्ति हो जाती है, तो हम दो कारें, दो घर या हाँ, कुछ भी कुछ भी। कुछ भी समझ लो आप,
बात यह है कि बाहर की चीजें सुविधाएं प्रोवाइड कराने वाली हैं, सुविधा सुख का कारण नहीं है। सुख होता है पीस ऑफ माइंड से। अगर इतनी सुख सुविधा यदि आपको सुख का कारण होती तो ये अमीर अमीर लोगों के डाइवोर्स क्यों होते हैं? ये इतने करोड़पति लोग सुसाइड क्यों करते हैं? बोलो। उनको इतने करोड़ रुपए हैं, इतने सारे मकान, घर, गाड़ी, बंगला सब है, एसी, फ्रिज, कूलर सब है, तो क्यों सुसाइड करा फिर? नींद की दवाई खाते हैं सोने के लिए अरे बहुत लोग। हाँ, सब कुछ, सारी बच्चों में बीमारियां उनको होती हैं, नींद नहीं आती हाँ, वगैरह वगैरह। क्यों है? क्योंकि पीस ज्यादा ऑफ माइंड पैसा नहीं है। है। थॉट प्रोसेस नहीं नहीं है। चेंज हुई उनकी। थॉट प्रोसेस उसी में ही लगी है, मेरे को अब ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, ये वाली कार चाहिए, ये मकान चाहिए, ऐसे ये आइटम चाहिए, मेरे को ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसे जूते चाहिए। वो मेरे से अच्छा क्यों है, वो उसके पास गाड़ी कैसे आ गई, वगैरह वगैरह। तो ये थॉट प्रोसेस का खेल है। तो यहाँ पे जो सात तत्व की बात चल रही है ना, कि हम बोल रहे हैं प्रयोजन भूत की जानकारी और उनका श्रद्धा बिना दुख दूर नहीं होता। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस को चेंज करने की बात चल रही है। आपको आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना, आपको अपनी सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज करनी है और आप सुखी हो जाओगे। इतना सा सिंपल सा मार्ग है। इन प्रयोजन भूत तत्वों की जानकारी और उनका श्रद्धान आपको चलते चलते अपने डेली लाइफ के जीवन में भी वो श्रद्धान हो सकता है। बात ये है, आपको कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। हमने पहले समझा था क्या, कि हमें अंधेरा दूर करना है तो अंधेरे को खींच के बाहर नहीं निकालना पड़ता, उसका प्रतिपक्षी जो रोशनी है वो लानी पड़ती है। गरीबी दूर करना है तो गरीब लोगों को हटा के बाहर नहीं फेंकना पड़ता, गरीबी जो गरीब देश होता है, कि गरीबी क्या करें, हटानी तो क्या करें, गरीब लोगों को हटाओ और वहां अमीर लोगों को शिफ्ट करो। ऐसे गरीबी हटेगी क्या? नहीं। अरे गरीबी का मतलब कोई वस्तु नहीं है। सबको धन से संपन्न कर दो, नौकरी वोकरी दिलवा दो, ये सारा उनका दे दो, तो गरीबी हट जाएगी। हमें गरीबी को अलग से नहीं हटाना। तो वैसे ही जब दुख की बात होती है तो दुख का कारण क्या कहा था हमने? दुख का कारण कहा था मोह, अज्ञान, अज्ञानता, मिथ्यात्व, ये दुख का कारण था। तो यदि हमारा अज्ञान दूर हो जाए, अज्ञान मिट जाए, तो हमारा दुख मिट जाएगा। सिंपल सा रीजन है ये, जो हम सब समझते हैं। हमें दुख को खींच के बाहर नहीं करना, हमें एकदम आंख बंद करके बैठ जाओ, हमें गुस्सा नहीं करना, हम करेंगे गुस्सा, हम मायाचारी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे मिटती नहीं कषाय, जो उपाय नहीं है कषाय मिटाने। जो उस कषाय का जो कारण है अज्ञानता, हम अज्ञानता को मिटाएं। जब अज्ञानता मिटेगी तो मोह मिथ्या, तो मोह भी मिटेगा, मोह मिटेगा तो राग द्वेष भी मिटेंगे। तो हम प्रयोजन भूत तत्वों की जानकारी के द्वारा, उनके श्रद्धान के द्वारा हम हमारे दुखों का नाश कर सकते हैं। ये ऐसा इतना सिंपल उपाय है, बस और कुछ उपाय नहीं है दुख मिटाने का। अब नास्ती में आप जो लगाना है लगा लो, है ना। जो ये कहा जाता है, अभी मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, पर ये वाली बात कहना, तो पूजा करो, व्रत करो, नियम करो, ये होते हैं। और जो धार्मिक क्रिया होती हैं वो ज्ञानी धर्मात्माओं को होती हैं, पर कितनी पूजा करने से दुख मिटेगा?
नहीं, उपाय नहीं है, वो सही उपाय नहीं है। जो तत्व ज्ञान करेगा उसका दुख दूर होगा, उसको भगवान का बहुमान आएगा, अरे भगवान आपने हमको सही मार्ग बताया, तो वो उसकी सही पूजा कहलाएगी, जिसको असली में तत्व ज्ञान से लाभ हुआ। बात समझ में आ रही है? जिसको तत्व ज्ञान हुआ है वो अपने को आत्मा जानेगा। तो जब अपने को आत्मा जानेगा तो चींटी, मच्छर, कीड़े वगैरह, त्रियंच, सब इनको सबको जीव नहीं जानेगा। तो कुछ क्रिया से उसकी यदि हिंसा हो रही है तो उसके लिए प्रति नियम नहीं लेगा, वो व्रत नहीं लेगा। अरे स्वयं होंगे, उसको व्रत नहीं करने नहीं पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए तत्व ज्ञान से व्रत आदि सार्थक होते हैं, व्रत आदि से तत्व ज्ञान नहीं होता, उल्टा रिलेशन नहीं है। व्रत आदि होते हैं, पूजा होती है, स्तुति होती है, सब होती है, उसकी मनाही नहीं है। पर क्या सच्ची स्तुति कौन सी है, सच्ची पूजा कौन सी है, हमें उसका ज्ञान करना। वो ज्ञान होगा प्रयोजनभूत तत्वों के सच्चे ज्ञानकारी से, सच्चे ज्ञान से और सच्चे श्रद्धान से। इसलिए प्रयोजनभूत का मीनिंग समझ में आया, प्रयोजनभूत क्यों कह रहे हैं इसको हम। बात समझ में आ रही है ना? जी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और इसके अपोजिट अपोजिट समझो। क्या समझ रहे हैं? क्या यहाँ पे पॉइंट है कि भले ही आप अप्रयोजनभूत चीजों को नहीं जानो, फॉर एग्जाम्पल मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं जानू, कुत्ते को बिल्ली जानू, तो मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? मेरे को यदि गाड़ी चलाना नहीं आता हो, या स्कूटर भी, चलो वो छोड़ो, साइकिल ही चलाना नहीं आता हो मेरे को, तो मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? हो जाए। हो जाएगा। और मैं सांप को रस्सी बोलूं और रस्सी को सांप बोलूं, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं? हो जाए। सुनैना जी बोल रही नहीं होगा, धर्मिष्ठा जी बोल रही हो जाएगा। नहीं ये तो बड़ा होगा। कंफ्यूजन है। आप बताए ना, एक मुनिराज को तो नौकार मंत्र भी कुछ भी याद नहीं होता था, बोलो। लेकिन बस सच्चा श्रद्धान हो गया और उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो वो भले अपने को एक उनको बार कोई सच्चा। नमोकार मंत्र याद होना भी अप्रयोजन भूत है। हाँ, उनको 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हो मेरे को नहीं आती हो, 6 डाला याद नहीं हो मेरे को, भक्तांबर याद नहीं हो मेरे को, तत्वार सूत्र याद नहीं हो मेरे को, चलो प्रभु पतित पावन की स्तुति भी याद नहीं हो, पर यदि 7 तत्वों का मेरे को ज्ञान श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन हो सकता। बोलो, महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में कौन सा नमोकार मंत्र याद था? गया। कौन सी कितनी स्थिति पूजन नहीं याद आता। थी देवसाज गुरु की? और कुछ भी याद नहीं। समुच्चय पूजन कौन सी याद, कितने अर्घ याद थे उन्हें? कौन सा कितने कितनी बार वे वहां पे गए थे? किसमें? अष्टानी का पर्व में उन्होंने सिद्धि चक्र विधान क्या करा हो उनका, कितनी बार प्रक्षाल किया होगा? वो तो मांस खा रहे थे। मांस खा रहे थे। तो उनको देखो, उस कंडीशन में भी उन्हें पूर्व भाव में जो उनको देशना मिली थी, तो उनको पता है 7 तत्व के नाम भी याद नहीं थे। उनको 7 तत्व की भाव भासना थी, उसका मीनिंग समझ में आ गया पूर्व भाव का। उस पूर्व भाव के मीनिंग का याद आ जाने से उनको शेर की पर्याय में समझ गए। नाम भी याद नहीं तो उनको, मतलब शेर की पर्याय कौन सा 7 तत्व के नाम याद नहीं जानता, पर उसका श्रद्धान हो गया उनको, उनकी मीनिंग याद आ गया पूर्व देशना का, तो उनको सम्यक दर्शन हो गया। इतनी सिंपल चीज है ये,
और अपन इसको कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। हुआ जैसे कोई कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट रॉकेट बनाना है अपन को, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है ये। हुकुमचंद जी बारिल जी छोटे दादा बोलते थे कि चाय बनाना कठिन है और जिस सम्यक दर्शन करना इजी है। गाड़ी चलाना कठिन है, वो तो है ही है कठिन, चलो बहुत से लोगों को ड्राइविंग नहीं आती होगी। रोटी बोलते रोटी बनाना कठिन है और सम्यक दर्शन करना सम्यक सरल। दर्शन। बोलो, ऐसी चीज है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी थोड़ी ऐसी बात। पर यहाँ पे हमने ये पॉइंट बहुत जरूर समझा कि इन 7 तत्वों की जानकारी और श्रद्धान बिना हमारा दुख दूर नहीं होगा। तो हमारा एफर्ट देखो, जिनवाड़ी में जब भी ये बात आती है कि हमें दुख दूर करना है, हमें भेद विज्ञान करना है, स्टेप बाय स्टेप अगर समझें तो हमें क्या करना है, सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान करना है। बोला जाता है कि हमें भेद विज्ञान आना चाहिए, जीव और आत्मा और शरीर के बीच में भेद विज्ञान आना चाहिए। तो भेद विज्ञान कैसे होगा कि ये तत्व ज्ञान करो। बोलते हैं तत्व ज्ञान का मतलब क्या है कि ये जो 7 तत्वों का ज्ञान है ना, ये तत्व ज्ञान करो। तो ये वही वाला तत्व ज्ञान है जो हम अभी 7 तत्वों का चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं। अब ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग एंगल से बात कही गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ग्रंथों को पढ़ो, वो तो अलग अलग जीव के प्रति अलग अलग डाउट के हिसाब से, अलग अलग कहने का मतलब है प्रयोजन के हिसाब से अलग अलग एंगल से बात करी गई है। पर यदि हम एक भी शास्त्र में एक एक शास्त्र या किसी भी आचार्य की बातों को यदि हम उसको बार बार दोहराएंगे पढ़ेंगे तो हमें तत्व ज्ञान हो सकता है। हमें 10 ग्रंथों 50-100 ग्रंथों की जानकारी की जरूरत नहीं है। हम एक ग्रंथ 2 ग्रंथ भी पढ़ लें और उसको हम आत्मसात कर लें तो भी सफिशिएंट है। हमारे इतनी जनवाणी हमारे पास अभी उपलब्ध है ऑलरेडी कि हम अपना तत्व ज्ञान सही कर सकते। और ये क्या बोलते हैं, अब तत्व ज्ञान कैसे करें, तो बोलते हैं स्वाध्याय। इसलिए बोलते हैं जिनवाणी का स्वाध्याय। ये कनेक्शन है ये इसका। बात समझ में आ रही है? ये कनेक्टिविटी समझ में आई दुख दूर करने की। इसलिए तत्व ज्ञान करना, स्वाध्याय करना, इसको अहमियत दी जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात आई थी। हाँ, अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा मुमुक्षु ने कि ये प्रयोजन भूत तत्व क्यों है, क्या है, सॉरी, ये प्रयोजन भूत तत्व क्या है जिनकी जानकारी और सही श्रद्धान बिना दुख दूर नहीं हो सकता, है ना। दुख दूर, प्रवचनकार बोलते हैं दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है ना। अपनी चर्चा हो गई, सभी जीव दुखी हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, ये ही प्रयोजन है। कुछ भी काम कर रहे हैं हम आज तक इसी प्रयोजन से सारे काम कर रहे हैं, है ना। और ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके, सुखी ना हो सके, उन्हें ही प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिनकी जानकारी और श्रद्धा बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, वे वास्तव में प्रयोजन भूत तत्व कहलाते। ठीक है, इन प्रयोजन भूत तत्वों का हमारे को ज्ञान श्रद्धा में अगर थोड़ी सी भी गलती है तो वो चूक ही कहलाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के जो 2 वायर हो, वो चाहे 1 किलोमीटर दूर रखे हो, चाहे एकदम इतने पास 1 सेंटीमीटर दूर रखे हो, इतने पास रखे हो, टच नहीं है तो मतलब लाइट नहीं जलेगी। चाहे इतने पास भी रखे ना, इतने पास एकदम नहीं जलेगी तो नहीं जलेगी। वैसे ही इन 7 तत्वों में कोई भी शंका है, अगर किसी के भी एक के स्वरूप में भी शंका है तो सातों के स्वरूप में ही शंका होती है।
ऐसा रिलेशन है 7 तत्वों में। ऐसा नहीं है कि आपके 6 को तो हमारा पूरा श्रद्धान है, एक में हमें थोड़ा डाउट है, ऐसे नहीं होता। एक में डाउट है तो मतलब सारों में डाउट है आपको, ऐसा रिलेशन है हम 7 तत्वों में। बात समझ में आ रही है? इसलिए 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा है। इनके श्रद्धान ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यही वाली बात कही गई है ना। उन्होंने वहां पे तो एग्जाम्पल दिया कि सुमेरु पर्वत की इतनी हाइट है, नंदीश्वर द्वीप की इतना योजन का समुद्र है, वहां पे इतने रतिकर पर्वत हैं, इतने दधिमुखी है, वो है ना, इतने मलेच्छ खंड होते हैं, इतना आपका आर्य खंड होता है ना, इतने विदेह क्षेत्र होते हैं, इतनी नदियां होती हैं, इतने पर्वत होते हैं। ये जानकारी भी अप्रयोजनभूत है। ज्ञान जिनवाणी में है, ज्ञान हो अच्छी बात है, उसकी मनाही नहीं है, पर सम्यक दर्शन के लिए अप्रयोजनभूत है। कर्मों की इतनी प्रकृतियां होती हैं, कर्मों में ऐसा होता है उत्कर्षण और ये और वो संक्रमण, ये भी अप्रयोजनभूत है। सात तत्वों की जानकारी है सम्यक प्रकार से तो आप सम्यक दर्शन के लायक हो। 7 तत्वों का श्रद्धान होगा तो आप भेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे सम्यक दर्शन को हम सुख से डिनोट करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ मतलब सम्यक चारित्र भी हुआ, मतलब सुख की उत्पत्ति होगी, है ना। अंश मात्र जो कषाय घटेंगी, कषाय राग द्वेष हटे, तो अंश मात्र में आपको थोड़ा सा सुख आपको उत्पन्न होगा, तो मोक्ष मार्ग चालू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसलिए हम प्रयोजन, इसलिए इस मीनिंग को हम बहुत, इस वर्ड को हम बहुत अहमियत दे रहे हैं। प्रयोजन भूत 7 तत्व है ना। अब यहाँ पे तत्व का मीनिंग क्या है? तत्व अर्थात वस्तु का सच्चा स्वरूप। जो वस्तु जैसी है उसका स्वभाव जो है, उसका स्वरूप है, उसको हम तत्व कहते हैं, है ना। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है ना। अब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ कि हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व मतलब वस्तु का स्वभाव, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्या समझा था? ये जनरली शॉर्ट फॉर्म है ना। तत्वार्थ सूत्र में पहले अधिकार का दूसरा सूत्र ही है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये दिख रहा है आप सभी को? जिसने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, मोक्षास्त्र पढ़ा हो, तो उसके पहले अधिकार का दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी तो आप बोल रहे होगे तत्वों का 7 तत्व प्रयोजनभूत की जानकारी, और यहाँ पे तत्वार्थ कह रहे हैं, ये क्या चीज है? ये क्या डिफरेंस आ रहा है ना। तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। उस तत्वार्थ को शॉर्ट करके तत्व बोलते हैं। तत्वार्थ का मतलब होता है तत्व प्लस अर्थ। क्या बोला? यहाँ तत्वार्थ का मीनिंग क्या है? वस्तु का स्वभाव। थोड़ा नीचे कर दो। तत्व तत्वार्थ का मीनिंग क्या है? तत्व प्लस तत्व प्लस अर्थ, अर्थ का मतलब क्या? कि वस्तु वस्तु का जो और स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, है ना। तो हमें अकेला स्वभाव का श्रद्धान नहीं करना। वस्तु क्या का बोला? स्वभाव, वस्तु का श्रद्धांजलि, तत्व प्लस अर्थ। अर्थ वस्तु के स्वभाव का अर्थ अर्थ। मतलब वस्तु। तो हमें अकेला तत्व का श्रद्धान नहीं करना, वो हमें वस्तु भी समझनी है, हमें उसका स्वभाव भी समझना, समझना, तब उसकी जानकारी और श्रद्धान से हमें सम्यक दर्शन है। जब हम तत्व कह रहे हैं ना, तत्व में अर्थ इनबिल्ट है ना। उसको तत्वार्थ बड़ा शब्द हो जाता है ना, तो उसको शॉर्ट करके तत्व भी कह देते है ना। वो अंडरस्टूड है, तत्व मतलब उसके साथ अर्थ भी है ना। पर वास्तव में जो सूत्र है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैंने
आपको वो भी बताया कि जिनवाणी में हम तत्व की बात कहाँ से करते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? या हम अकेला तत्व जान लें या हम वस्तु को ही जान लें तो वो काम चल जाएगा क्या? एग्जाम्पल, मैं ऐसी चीज बोलूं यार वो उनमें क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कौन सी क्वालिटी है ये नहीं पता, वो आदमी बहुत बढ़िया है एकदम, क्यों भैया क्या क्वालिटी है उनमें? क्वालिटी नहीं पता, तो भैया काय बात की बढ़िया है फिर? क्वालिटी मतलब नेचर। स्वभाव नेचर। हम बोल रहे हैं यार वो वस्तु बहुत बढ़िया है, तो बोले वो वस्तु बहुत बेकार है, वो एकदम क्या वस्तु है? अरे यार हम भूल गए, तो हम कैसे पता चलेगा कौन सी वस्तु बेकार है? आपको कोई बोले आप अगर रसगुल्ला बनाओ ना तो वो वाली चीज बहुत अच्छी डालना, उसकी वो बहुत तेज अच्छा टेस्ट आता है, क्या डालना? अरे वो वस्तु नहीं पता हमें, नाम नहीं। भैया आप क्वालिटी तो बता रहे हो पर वस्तु नहीं हो, तो वो काय बात की? वो जानकारी कैसी है? मीनिंगलेस जानकारी है। हमें वस्तु तो पता है पर उसकी क्वालिटी नहीं पता क्या बात की है। तो हमारे पास वस्तु का रखना, उस वस्तु को यूज करना क्या है? मीनिंगलेस है ना? वो एक एग्जांपल दिया था पहले सुई पोना का, हाँ बता। है ना? एक वो था दर्जी, कपड़े सिलता था। अब रात को अंधेरा हो जाता तो उसके पास एक हीरा था, सिर्फ उसी के पास था पूरे गांव में, तो हीरा था, चमकता था रात में, तो उसको देख के वो अपनी सुई में धागा डाल देता, तो उसने उस पत्थर का नाम रख दिया सुई पूना। अब रात में भी उसकी सुई में धागा डल जाता तो ज्यादा काम कर पाता, ज्यादा काम कर पाता मतलब उसकी सेल ज्यादा होती थी, उसकी कमाई ज्यादा होती थी। एक बार राजा ने बुलाया उसको, तो भैया तुम ऐसे इतना ज्यादा कैसे कर सकते हो काम? सब लोग तो 10 कपड़ा बना पाते हैं, तो 15 कपड़ा बना ले पाते हो, ऐसे ऐसे इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो काम? तो उसने बताया मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आपको घर चलना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, वो बोले कि अब अभी कैसे बताऊं, दिन में रात में बताऊं? तो सब रात हो गए, सब सो गए, तो उसने दिखाया, देखो महाराज जी मेरे पास ये सुई पोना है, मेरे पास ये सुई पोना, सुई पोने से मैं काम कर लेता। तो राजा बोलते मूर्ख, जब तेरे पास इतना महंगा हीरा है तो तुझे दर्जी का काम क्यों कर रहा है? ऐसा ही है उसने समझ। उसको स्वभाव तो पता था चमकता है, पर वस्तु नहीं पता थी क्या चीज है वो। इसलिए आचार्य देव ने बहुत सोच समझ के बात करी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, कि हमें वस्तु का भी श्रद्धान करना है और वस्तु के स्वभाव का भी श्रद्धान, तभी वो सम्यक दर्शन कहलाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए जहां पे तत्व की बात आए तो वहां पे तत्वार्थ इनबिल्ट समझना, वहां पे अंडरस्टूड वाली बात है। जब भी हम तत्व की बात करेंगे तो आप वस्तु को अपने आप पकड़ लोगे, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा अजम्पशन किया जाता, ऐसा अंडरस्टूड माना जाता है ना? मतलब जब भी हम ज्ञान की बात करेंगे तो वहां अंडरस्टूड है, वहां जीव आत्मा विद्यमान है। हम कोई बोल रहे हैं कि ये जानने वाली वस्तु है, मतलब वो आत्मा जीव की बात चल रही है, बुद्धकल की, धर्म धर्म आकाश काल की नहीं चल रही। अंडरस्टूड है ये वाली बात, है ना? जहां पे भी हम रंग की, स्पर्श की, सूंघने की, है ना, टेस्ट की बात करेंगे तो ये पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है। स्वभाव की बात करी ना, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पुद्गल द्रव्य विद्यमान है। हमें पुद्गल द्रव्य को अलग से नहीं कहना, अच्छा ये स्पर्श गुण है, ये पुद्गल द्रव्य का है, इसलिए ये वस्तु ऐसी है। अरे हमने स्पर्श गुण की बात करी, मतलब पुद्गल द्रव्य है, अंडरस्टूड है, ठीक है? इसलिए जहां हम अभी प्रयोजन भूत सात तत्व की बात कर रहे हैं तो उस तत्व के साथ वस्तु भी वहां श्रद्धान के विषय में आएगी, इसलिए वो इनबिल्ट अंडरस्टूड समझना, ठीक है? क्लियर होता है डाउट, है ना? तो
जैसी जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही तत्व है। ठीक है, तो हम जब तत्व की बात करेंगे तो वस्तु आप अंडरस्टूड समझना, जब हम वस्तु की बात करेंगे तो स्वभाव आपको याद रहना चाहिए, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, वे तत्व सात होते हैं, जैसा कि तत्वार सूत्र में आचार्य गद्य विजय उमा स्वामी ने कहा है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, पहला अधिकार का चौथा सूत्र है ना। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। तत्व है, इसका मीनिंग क्या है? तत्व है, इसका मीनिंग क्या है? ये यहाँ पे बात स्वभाव की चल रही है। जीव तत्व ये स्वभाव है, हम स्वभाव को वस्तु से अटैच करके उसका श्रद्धान करेंगे। अजीव तत्व ये एक स्वभाव है, स्वभाव। आश्रव क्या है? आश्रव तत्व ये एक स्वभाव है, ये वस्तु नहीं है। बंध तत्व ये स्वभाव है। संवर निद्रा मोक्ष ये एक स्वभाव की बात चल रही है। बात समझ में आई? जो 6 द्रव्यों का जो विभाजन किया जाता है वो वस्तु अपेक्षा विभाजन है। जीव वस्तु अलग है, पुद्गल वस्तु अलग है, धर्म आकाश काल वस्तु अलग है, तो वस्तु अपेक्षा विभाजन करा है ना। एक अपेक्षा से स्वभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। पर यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे हम वस्तु के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वभाव के हिसाब से बात कर रहे हैं। वस्तु का स्वभाव, उस चीज का, उस वस्तु का स्वभाव क्या है? ये जीव तत्व स्वभाव है, जीव तत्व स्वभाव है, संवर निर्जरा मोक्ष स्वभाव है, आश्रव बंध स्वभाव है। ठीक है, क्लियर होती है बात? अब यहाँ पे प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि कृपया संक्षेप में इनका स्वरूप बतलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? जीव तत्व, है ना। जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। बात समझ में आ रहा है? जीव द्रव्य और जीव तत्व दोनों में बहुत अंतर है, दोनों सेम चीज नहीं है, ये आप बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो जीव तत्व है ना, जीव तत्व में ज्ञान दर्शन मई आत्मा है, ज्ञान दर्शन की शक्ति को धारती हुई वस्तु की बात चल रही है, उसका जो स्वभाव है। जानने वाले की बात नहीं चल रही, जानने वाला आत्मा जो जानता है सो जीव, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे। जानने वाला कौन होता है? ज्ञान की पर्याय जानती है, तो हम ज्ञान की पर्याय को एंगल करके, उसको मुख्य करके हम जीव तत्व का परिचय कराते हैं, सॉरी जीव द्रव्य का परिचय कराते हैं। पर यहाँ जीव तत्व है, जीव तत्व मतलब वो शक्ति, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु। बात समझ में आ रही है? तो जीव तत्व जो है ना, जीव तत्व को दूसरी भाषा में ध्यान का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, है ना, ध्रुव वस्तु ऐसा भी कहा जाता है। ये जो जीव तत्व है ये हर जीव में विद्यमान है। जीव तत्व क्या बोला? निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान में हर किसी में जीव तत्व विद्यमान है। जीव तत्व मतलब क्या? वो ध्रुव वस्तु, वो जानने देखने वाली शक्ति को धारती हुई वस्तु, जिसको हम सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं, ध्यान का विषय कहते हैं, कि आप में, मेरे में, हर किसी में ये जीव तत्व विद्यमान है। पर यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अभी जानने देखने वाली पर्याय जो है उसको इसमें नहीं गिना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हम अभी इसको पर्याय में इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि पर्याय ध्यान का विषय नहीं होती। उत्पाद व रूप जो वस्तु है वो ध्यान का विषय नहीं होती। जो ध्रुव वस्तु हमेशा एक रहती है वो ध्यान का विषय होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जीव तत्व मतलब वो ज्ञान की शक्ति को धारती हुई वस्तु है ना। ज्ञान दर्शन स्वभावी, स्वभावी मतलब वो अभेद वाली बात है यहाँ, वह पर्याय की बात नहीं है, वो ऐसे स्वभाव वाली आत्मा। तो हम जीव तत्व से, अब पॉइंट समझना, हम बात करेंगे स्वभाव की, पर हमें पकड़ना किसको है? वस्तु को। हमने कहा क्या? मिठास। आपको क्या पकड़ में आई? चीनी। चीनी। हमें दूध मीठा करना है, तो हमें चीनी स्वभाव। हमें मीठा करने की प्रक्रिया करनी थी, और पकड़ में क्या? हमें काम उठाने क्या गए? शक्कर उठाने गए। तो हम स्वभाव से वस्तु को फटाक से अटैच कर लेते हैं कि उस वस्तु का स्वभाव क्या है, हमें ये आता है। किसी ने बोला अरे जो नींबू पानी में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, क्या डालेंगे? नींबू चीनी। नींबू उठाएंगे। क्यों? तो हमें वस्तु और उसके स्वभाव का श्रद्धा है, उसकी जानकारी है ना। बताओ, आपको दूध मीठा करना है, कितनी बार नमो का मंत्र पढ़ें कि दूध मीठा हो जाएगा? कितनी बार पढ़ लो नहीं होगा मीठा। अच्छा, सिद्ध चक्र विधान कर लाने तो मीठा हो ही जाए। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा? कैसे अच्छा, होगा? समेत शिखर की 108 बार परिक्रमा कर लें तब तो हो ही जाएगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप नहीं तो बोल दिया, आंसर दो, क्यों नहीं? मीठा करने का वस्तु का स्वभाव तो चीनी ही है, हाँ। तो बिना चीनी के कैसे होगा? बिल्कुल सही उत्तर। जो वस्तु का स्वभाव है उसका ज्ञान श्रद्धान जरूरी है। अभी एग्जाम्पल के वे में बोल रहे हैं कि दूध मीठा करना। वैसे ही यदि हमें सम्यक दर्शन करना है तो हमें जीव तत्व का, हमें जीव स्वभाव भी पता होना चाहिए और उस वस्तु का पकड़ वस्तु में भी आनी चाहिए। जैसे जैसे वो सिद्ध चक्र विधान करने से दूध मीठा नहीं होता, बहुत कहना बात है, बहुत बहुत भारी बात है, हो सकता है पेट में नहीं पचे। जैसे बड़ी समझने की बात है, किसी को मनाही नहीं करी जा रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे उस सिद्ध चक्र विधान से दूध मीठा नहीं होता, वैसे ही उस सिद्ध चक्र विधान से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। अब किसी को समझ में आए नहीं आए, बात तो यही सही है। सिद्ध चक्र विधान नहीं कराना चाहिए ये नहीं बोल रहे। जिसको भगवान का बहुमान होगा, देवशास्त्र गुरु का बहुमान होगा, तो वो तो सिद्ध चक्र विधान कराएगा ही कराएगा, और उसके लिए हमारी तरफ से पूर्ण अनुमोदना है। उसके लिए हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, पर आपको सच्चा रास्ता, सच्चा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बात उसकी अभी करना नहीं करना वो सही है, अभी उसकी बात नहीं चल रही। अभी श्रद्धान और जानकारी की बात चल रही है, प्रयोजन भूत के तत्व के श्रद्धान की और जानकारी की बात चल रही है। ये बोलने की बात नहीं है, भाई हम समझने के तौर पे बात है। जिसको जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको भगवान का बहुमान आए बिना रहेगा नहीं, और भगवान का बहुमान आएगा नहीं, सॉरी आएगा, भगवान का सच्चा बहुमान आएगा, तो अब वो अपने आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान चला जाएगा और आपसे और अच्छे धूमधाम से बनाएगा। जितना आप भी नहीं करोगे उससे और अच्छे धूमधाम से बनाए, भले ही गरीब हो जाए, कंगाल हो जाए, भले उधार लेके कराना पड़े। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जीव तत्व को समझना कि वो ज्ञान शक्ति को धारती हुई वस्तु की बात है ना। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे जो हम दो चीजों को पकड़ रहे हैं, जीव तत्व का स्वभाव विच इज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, वो उसकी वस्तु है। जैसे मिठास और चीनी को हम पकड़ रहे हैं, वैसे ही जीव तत्व में ज्ञान दर्शन ऐसी स्वभाव वाली वस्तु, वो उसका स्वभाव जीव तत्व है। वो इस जीव तत्व के श्रद्धान से हमारे को सम्यक दर्शन होगा। परंतु फिर अकेले जब जीव तत्व के श्रद्धांश होगा तो बाकी चीजों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? बाकी चीजों का वर्णन क्यों हो रहा? जीव तत्व ही बता देते, हो जाता, एक ही प्रयोजनभूत तत्व होता, फिर बाकी की जरूरत क्यों पड़ रही है? बाकी की छह क्यों बताए? अरे अगर किसी को हम नींबू के बारे में बताएं और वो मंडी में जाए, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीज नींबू नहीं है, तभी वो नींबू लेके आ पाएगा। नहीं तो नींबू के उठा के उस मौसम भी ले आएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अस्ति से भी और नास्ति से भी स्वरूप को पता होना चाहिए कि क्या चीज नहीं है, क्या चीज जीव तत्व नहीं है, किसके कारण से जीव तत्व, जीव तत्व नहीं समझ में आया तो क्यों दुख होगा, किसके कारण से हमें सुख की उत्पत्ति होगी, ये सब मार्ग भी पता होना चाहिए। जीव तत्व की जब प्राप्ति होगी तो मार्ग क्या होगा, वो भी पता होना चाहिए। इसलिए उसका विभाजन 7 तत्वों में करा। मार्ग भी पता होना चाहिए, क्यों? यदि हमें सुख की प्राप्ति हो रही है तो सुख क्या है, सुख का लक्षण क्या है, और यदि दुख हो रहा है तो दुख का लक्षण क्या है। हमें ज्ञान है कि नहीं कि सच्चा दुख कौन सा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें अपनी चीज तो पता है, वो ठीक है, पर उससे हमें लाभ कैसे होगा? हमारे को यदि हमारी चीज मिल गई तो हमें सुख उत्पन्न हो रहा है, तो सुख का माप क्या है, मापदंड क्या है, उसकी उसका उसका लक्षण क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए। यदि हमें सुख का लक्षण ही नहीं पता होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो रही है? और यदि हमें ये पता करना है कि इस भाव से हमें दुख हो रहा है, तो ये दुख का लक्षण क्या है जिसके हमें पता चले कि हाँ इस दुख का हमें उपाय करना है। जैसे इस बार की क्लास तो जल्दी समय खत्म हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल से बात अपने को समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस ये वाली चर्चा तो एंडलेस है, 7 तत्वों की तो कितनी चर्चा कर लो आप, एंडलेस चर्चा है। सारी जिनवाणी 7 तत्वों से भरी हुई पड़ी है, जितनी चर्चा करो उतनी कम। क्या बोला? हाँ कहाँ पे थे? हाँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो डॉक्टर से क्या बोलते हैं कि हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें सर दर्द हो रहा है, हमें ऐसे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर है ना, पहले डायग्नोज करता है। क्या करता है कि ये आपका दुख का कारण क्या है, सिम्टम तो पता चल गए, और दूसरे भी कोई लक्षण है क्या, कि पेट में भी दर्द है कि नहीं, कि पीठ में दर्द है कि नहीं, कि सांस लेने में कुछ हो रहा है कि नहीं, कि या नाक में दर्द, जो भी XYZ। तो पहले डायग्नोज करता है, और डायग्नोज करने के बाद पहले आपको श्रद्धान कराता है कि देखो ये बीमारी है, आपके लक्षणों से आपको ये बीमारी हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको मलेरिया हो गया, बहुत दिन से बुखार आ रहा था, बुखार उतर नहीं रहा था, तो उसने टेस्ट वेस्ट करा तो देखा देखो ये मलेरिया पैरासाइट है, आपको मलेरिया हुआ है। तो पहले दुख का डायग्नोस करके आपको दुख के कारण का श्रद्धान कराएगा। क्या बोला? बोलो, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये सारे स्टेप्स होते हैं कि नहीं होते? सबको परिचित है ये, ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बोलो, सबसे पहले ये ज्ञान कराया जाता है कि नहीं?
कि क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कंडीशन में हुआ होगा, इसका पूरा ज्ञान एक्सप्लेन कराया डॉक्टर कराता है। फिर क्या होता है, फिर आपको सही रास्ता बताया, ऐसा नहीं ऐसे करना है, ये दवाई खानी है, ये दवाई खाने से आपके ये सिम्टम कम होंगे, और जब ये सिम्टम कम होके ऐसी ऐसी कंडीशन बनने लगे तो समझ लेना कि जो आपकी बीमारी सही हो। बात समझ में आया? अब यही बात 7 तत्वों में है, ऐसी सेम टू सेम एनालॉजी 7 तत्वों में। कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस कोई बहुत बड़ी ऐसी कुछ वो नहीं है यहाँ। आज तक जीव अपने को अजीब रूप मान रहा था। क्या बोला? किसी के तरफ से बहुत आवाज आ रही है, एक सेकंड। चलो ठीक है। तो वो क्या था, जीव अपने को अनादि से अजीब रूप मान रहा था, शरीर में हूँ, शरीर में हूँ। तो जब भगवान के पास गया, भगवान के समाशरण में डॉक्टर के पास, कि भगवान से पूछा, भगवान हमारे दुख का उपाय, हमें दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बता रहे हैं कि जो तुम्हें राग द्वेष हो रहे हैं ना, जो तुम्हें कर्म बंधन हो रहा है ना, तो ये तुम्हारे दुख का कारण है। ये तुम्हें दुख हो रहा है, दुख का कारण नहीं, ये तुम्हें दुख हो रहा है। तो दुख का कारण क्या है कि तुम्हें अपने आत्मा और ये इसका जो डिफ्रेंसिएशन है ना, इनके लक्षणों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। तो उसने पूछा, भगवान जी हम क्या करें, क्या उपाय है दुख दूर करने का? भगवान ने बोला, जीव अजीव का वेद विज्ञान करो। तो बोलते ठीक है, हम कर लेंगे वेद विज्ञान। पर जब हमें भेद विज्ञान होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हमें हमारा दुख का नाश हो गया और हमें सुख की प्राप्ति हो गई? कि जब तुम्हें सुख होगा ना, तो संवर निर्जरा तत्व तुम्हारे साथ साथ होंगे, तो जो तुम्हें सुख की उत्पत्ति हो जाएगी। संवर मतलब सुख की उत्पत्ति, और निर्जरा मतलब उसमें वृद्धि। अभी सब अपन सारे तत्वों की चर्चा करेंगे। अभी मैं एक आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो हम एनोलॉजी वहां कर रहे थे ना, वही एनोलॉजी यहाँ है। और जब आपको पूरे दुखों के नाश हो जाएगा तो आपको मोक्ष हो, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। यही सेम एनालॉजी 7 तत्वों में है। हमें अपनी बीमारी का जानकारी लेनी है। क्या बोल रहे हैं? 7 तत्वों की जानकारी और उसका श्रद्धान। अकेली जानकारी से भी काम नहीं चलेगा, अकेले श्रद्धान से काम नहीं चलेगा, जानकारी से उस रूप श्रद्धान। तो हम संवर, आश्रव और बंध को हम यदि दुख रूप जानेंगे, आत्मा को उपादेय मानेंगे, तो आत्मा का आश्रय लेके संवर निर्जरा प्राप्त करके पूर्ण सुख की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये प्रोसेस को बताया गया है। तो प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आते हैं, उस प्रोसेस में कैसे कैसे तत्व की प्राप्ति होती है, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, क्या वो प्राप्त करने लायक हैं नहीं है, किस कंडीशन में कितने उपादेय हैं, वगैरह वगैरह, उसकी चर्चा अपन आगे डिटेल में करेंगे। अभी आपको एक शॉर्ट में आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया है ना। अभी हमारी मुख्यता से तो अभी जीव तत्व की ही बात हुई है ना। आगे अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सब की बात अभी आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है। अभी किसी को कोई प्रश्न है, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। भैया जी ये डिटेल आप सेंड कर सकते हैं पूरी बुक का? ये बुक तो आपके पास है ना, पीडीएफ तो ग्रुप में शेयर करी है, और चैप्टर में तो अपनी पूरी डिटेल आएगी, और नोट्स भी शेयर करूंगा मैं। ठीक है। अभी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे बोलूंगा, जो भी क्लास में अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, कि आप इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, एनी कॉस्ट। इस क्लास में आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। मैं बहुत मेहनत करूंगा आपको पूरी इस चैप्टर को बहुत इजी करके और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। और इसको अपन समझेंगे, और मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो इसमें। आप
मैं चाहता हूँ इस चैप्टर में आप क्वेश्चन उठा के लाओ अलग अलग, कि हम तो ऐसे समझते हैं, हम तो ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। आप क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो और मजा आएगा आप क्वेश्चन पूछोगे तो। हाँ, एक बार रीड कर लेंगे ना लेसन तो फिर वो हाँ, आप रीड ले ज्यादा। चैप्टर रीड करिए। इस चीज की डिस्कशन कहाँ कहाँ हो रखी है, कोई दूसरे शास्त्र में कहीं है कि नहीं है, आप खुद से सर्च करके पढ़ के आओ। आप किसी से चर्चा भी करो, कोई आपको समझा सके तो वो भी समझने की कोशिश करो, कोई बुक मिले तो आप उसको भी पढ़ के आओ, तो आपको बहुत आनंद आएगा इस चैप्टर में। ठीक है। चतवार सूत्र, क्या क्या? चतवार सूत्र तो समझा भी है और पढ़ा भी है, पढ़ते भी हाँ हैं, हाँ बट हाँ ऐसे। हाँ, आप इसका पहला अध्याय समझ सकते हो पहले से। जो जिसका जो चौथा ये जो सूत्र है, इसका भी आप इसकी टीका पढ़ सकते हो, चौथे अधिकार की टीका, तो आपको और ज्ञान खिलेगा, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, अभी क्लास पे हम यही विराम देते हैं। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वादशान में जिनवाणी माता की जय हो, जय जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।